हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉमिस डॉट रेस फंक्शन क्या होता है हमारे प्रॉमिस एपीआई के अंदर। तो उसके लिए मैं सिंपली नोट पैड ओपन करूंगा अपना नोट पैड ओपन करने के बाद मैं ओपन करूंगा अपना ईपी पेन एंड समझाऊंगा है कि प्रॉमिस डॉट रेस क्या करता है। तो प्रॉमिस डॉट रेस बेसिकली क्या करता है कि मान लो मेरे पास कुछ प्रोमिसेस है, जैसे कि P1, ठीक है, जैसे कि P2, जैसे कि P3, जैसे कि P4। तो ये कुछ हमारे पास प्रोमिसेस है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोमिसेस हैं जो कि P1 है, P2 है, P3 एंड P4 है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें फाइंड करना है कि चारों जो है वो चारों में सबसे पहले कौन सा प्रॉमिस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लो ये प्रॉमिस लगा रहा है हमारा T1 टाइम, ये प्रॉमिस लगा रहा है T2 टाइम, ये प्रॉमिस लगा रहा है T3 टाइम, और ये प्रॉमिस लगा रहा है हमारा T4 टाइम। और जो टाइम है हमारा वो कांस्टेंट के बराबर नहीं है, ठीक है। जो टाइम है हमारा वो क्या है, वो कांस्टेंट के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि चालों में से जो सबसे पहले एग्जीक्यूट कर रहा है हमें उसके वैल्यू के साथ वर्क करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा टाइम है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब अब वो जो है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। बट जो अगला हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो क्या होगा भाई, वो तब होगा जब हमारा सबसे पहला प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हो सकता है चारों में से पहला प्रॉमिस कोई भी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। ये चारों जो है, चारों में से कोई भी प्रॉमिस जो है वो क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे ये चारों प्रॉमिस के एग्जीक्यूट होने के बाद हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली एक बोल सकते हो कि कुछ परफॉर्म कराना है, अपने जो नेक्स्ट कोड है मैं वो एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसका, प्रॉमिस डॉट रेश का। प्रॉमिस डॉट रेश क्या होता है, प्रॉमिस डॉट रेश एक बेसिकली एक फंक्शन होता है प्रॉमिस एपीआई के अंदर, ठीक है। प्रॉमिस डॉट रेश, प्रॉमिस डॉट रेश, और रेश में बेसिकली हम लोग एक एरे दे रहे होंगे इसका। एंड ये जो रिटर्न करता है वो खुद क्या होता है, वो जो रिटर्न करता है वो खुद एक प्रॉमिस होता है। ये जो रिटर्न करेगा वो क्या होगा, खुद एक प्रॉमिस होगा। इन प्रॉमिस पे हम लोग इसमें फिर डॉट देन एंड डॉट कैच हम लोग यहाँ पे अटैच कर पाएंगे। मतलब जो प्रॉमिस के साथ हम लोग कर पाते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था भाई थ्योरी। चलते हैं कोड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड, एंड ओपन विथ कोड करने के बाद सिंपली ये जो है वो हटा दूंगा और कुछ प्रोमिस को मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। मान लो मैं यहाँ पे एक P1 प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ, लेट P1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। एंड ये प्रॉमिस क्या होगा, रिजॉल्व हो रहा होगा या फिर रिजेक्ट हो रहा होगा। एंड रिजॉल्व रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैं सेट टाइम का यूज करूंगा, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट यूज करने के बाद जो मैं टाइम जो हमारा टाइम इंटरवल है वो मैं 2 सेकंड दे दूंगा। एंड 2 सेकंड में क्या हो रहा है, 2 सेकंड में ये रिजॉल्व हो रहा होगा विथ द वैल्यू ऑफ वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और प्रॉमिस बना रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट P2 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। एंड ये प्रॉमिस क्या हो रहा होगा, या तो रिजॉल्व हो रहा होगा या तो रिजेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर से सेट टाइम आउट का यूज करेंगे, सेट टाइम आउट। एंड जो टाइम इंटरवल होगा, मान लो मैं इसमें 3 सेकंड दे देता हूँ। एंड 3 सेकंड अटैच करने के बाद मैं इसको रिजॉल्व करा रहूंगा विद द वैल्यू ऑफ वैल्यू 2, ठीक है। ये हो गया एक और प्रॉमिस, लेट P3 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। एंड न्यू प्रॉमिस जो कि रिजॉल्व और रिजेक्ट हो रहा होगा। एंड रिजॉल्व रिजेक्ट होने के बाद
मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करूंगा, सेट टाइम आउट, एंड जो टाइम इंटरवल है वो मैं यहाँ पे 2 सेकेंड ही देता हूँ। एंड 2 सेकेंड में क्या होगा, रिजॉल्व हो रहा विद द वैल्यू ऑफ वैल्यू 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू 3 यहाँ पे दिया है, और इसको मैं कर देता हूँ, 4 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड, बाकी ये 2 सेकेंड। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है यार कि ये तीनों प्रोमिस जो है, मैंने जो 3 प्रोमिस बनाया है P1, P2 एंड P3, तीनों प्रोमिस में सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लेट रिजल्टेड प्रॉमिस। ठीक है, रिजल्टेड प्रॉमिस, जो हम लोग का प्रॉमिस जो रिटर्न कर रहा है, जो इसका रिजल्ट होगा किसका, प्रॉमिस डॉट रेस का। एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर P1 दे देंगे, P2 दे देंगे, एंड उसी के साथ प्रॉमिस थर्ड दे देंगे। एंड ये करने के बाद जो हमारा रिजल्टेड प्रॉमिस है, उसमें हम लोग डॉट देन लगाएंगे, क्योंकि ये खुद एक क्या है, ये खुद एक प्रॉमिस है, तो हम लोग यहाँ पे डॉट देन वगैरह क्या लगा सकते हैं। एंड ये हमें क्या दे रहा होगा, ये हमें डेटा दे रहा होगा, जो वैल्यू यहाँ पे जो प्रॉमिस सबसे पहले रिजॉल्व हो रहा है उसका बेसिकली ये हमें डेटा दे रहा होगा। एंड उसके बाद हम लोग सिंपली कंसोल लॉग डेटा कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बेसिकली लाइव कर जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन कर चुका है। एंड अगर मैं अभी कंसोल पे जाऊँ तो वैल्यू 3 आ गया है। यहाँ पे फेव आइकन वाला एरर आ रहा है, मैं सिंपली इसको रिलोड करूंगा। एंड आफ्टर 2 सेकेंड यहाँ पे मेरा जो वैल्यू 3 है वो सबसे पहले क्या हो गया है, यहाँ पे प्रिंट हो गया है। क्योंकि अगर आप हम लोग का अभी प्रोग्राम देखोगे तो यहाँ पे मैंने दिया था 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होगा यार, जो 2 सेकेंड में रन कर रहा होगा। लेकिन यार होता क्या है कि आप लोग जब कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहां जो टाइम होगा वो आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे तो मैंने सेट टाइम आउट यूज करा है, तो यहाँ पे मुझे टाइम पता है, बट वहां पे आपको टाइम पता नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे जो रेस फंक्शन है वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है यार कि ये 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जो वाला जो है वो वैल्यू 3 वाला जो है वो सबसे पहले रिजॉल्व होगा। और यहाँ पे मैं जैसे ही रिलोड करता हूँ तो आफ्टर 2 सेकेंड यहाँ पे मुझे वैल्यू 3 देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से यार हम लोग यूज करते हैं प्रॉमिस डॉट रेस फंक्शन का प्रॉमिस एपीआई के अंदर। तो आज के हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है हम लोग के चैनल पे codevith1203 चैनल पे, उस पे जाके आप लोग फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको एक चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।